कहानी की शुरुआत एक पुरानी दंतकथा से होती है, जब इस ब्रह्मांड पर टाइटन्स नाम के महाशक्तिशाली जीवों का राज हुआ करता था। लेकिन उनका राज तब खत्म हुआ जब उन्हीं के बच्चों ने उन्हें गद्दी से हटाने के लिए क्रैकेन नाम का एक भयानक और विशाल मॉन्स्टर बनाया। जीत हासिल करने के बाद इन बच्चों ने खुद को देवता घोषित कर दिया और उनके लीडर ज़्यूस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके भाई हेडिस को पाताल लोक का राज मिला। वक्त के साथ ज़्यूस ने इंसानों को अपने जैसा बनाया ताकि ये नश्वर लोग देवताओं की पूजा करें, जिससे देवताओं को अमरता और शक्ति मिलती रहे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के मन में अपने बनाने वालों के खिलाफ शक पैदा होने लगा और आखिरकार उन्होंने देवताओं के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद कहानी में एक मछुआरा दिखता है जिसे समुद्र में तैरता हुआ एक ताबूत मिलता है। उस ताबूत में एक औरत की लाश और उसका नवजात बच्चा होता है जो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया था। वो मछुआरा उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालता है। बड़ा होकर वो लड़का पर्सियस बनता है और अपने पिता की तरह मछुआरे का काम करने लगता है। एक दिन जब ये परिवार आर्गोस की तरफ नाव से जा रहा होता है तो उन्हें समुद्र के किनारे ज़्यूस की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है जो शान से खड़ी होती है। तभी वे देखते हैं कि कुछ सैनिक उस मूर्ति को पहाड़ी से नीचे गिरा रहे हैं। मूर्ति सीधे समुद्र में गिरती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जबकि सैनिक इस बात का जश्न मना रहे होते हैं। तभी अचानक समुद्र से उड़ने वाले भयानक जीव बाहर निकलते हैं और उन इंसानों पर हमला कर देते हैं जिन्होंने देवताओं का अपमान करने की हिम्मत की थी। सैनिक मुकाबला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे उन राक्षसों के सामने टिक नहीं पाते और एक एक करके मारे जाते हैं। वो सारे जीव आपस में टकराकर एक हो जाते हैं और खुद हेडिस का रूप ले लेते हैं। मछुआरे की नाव पर नजर पड़ते ही वो क्रूर देवता उस लाचार परिवार पर हमला कर देता है और उनकी नाव को गहरे पानी में पलट देता है। पर्सियस तो बच जाता है, लेकिन उसका परिवार नाव के अंदर ही फंसा रह जाता है और नाव समुद्र में डूब जाती है। वो अपने पिता को बचाने के लिए पागलों की तरह तैरता है, लेकिन नाव के अंदर किसी को नहीं बचा पाता। माउंट ओलिम्पस पर ज़्यूस को इंसानों की इस बगावत का पता चलता है और वो इस बात पर बेहद गुस्सा होता है कि इंसानों ने उसके प्यार को ठुकरा दिया है। तभी हेडिस वहां आता है और अपने भाई ज़्यूस को बदला लेने के लिए उकसाता है। वो आर्गोस के उन बागी नागरिकों को सजा देने की इजाजत मांगता है। अपोलो चेतावनी देता है कि देवताओं को अमर रहने के लिए इंसानों की प्रार्थनाओं की जरूरत होती है, लेकिन ज़्यूस फिर भी मान जाता है क्योंकि उसका मानना था कि इंसानों के मन में डर होना जरूरी है। धरती पर आर्गोस के सैनिक पर्सियस को समुद्र से बचाते हैं और अपने शहर ले आते हैं। वे पर्सियस को महल ले जाते हैं और राजा को बताते हैं कि मूर्ति को गिराने का उनका मिशन कामयाब रहा। राजकुमारी एंड्रोमेडा उन्हें चेतावनी देती है कि देवताओं को गुस्सा दिलाने का अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन उसकी माँ इस बात का मजाक उड़ाते हुए घमंड से कहती है कि अब तो वे खुद देवताओं जैसे हो चुके हैं। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच काले धुएं का एक घना साया छा जाता है। ये रहस्यमयी ताकत सैनिकों को अपनी तरफ खींचने लगती है और उनकी जान सोखने लगती है, लेकिन पर्सियस किसी तरह पैर जमाए खड़ा रहता है। धुआं छटने पर सामने हेडिस खड़ा दिखाई देता है, जो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पर्सियस पर उसके काले जादू का कोई असर नहीं हुआ। हेडिस अपना ध्यान रानी की तरफ करता है और उसकी जान खींच लेता है। वो चेतावनी देता है कि अगर 10 दिनों के भीतर सूर्य ग्रहण के वक्त एंड्रोमेडा की बलि नहीं दी गई तो वो देवताओं के गुस्से को शांत करने के लिए क्रैकेन को आजाद कर देगा। गायब होने से पहले हेडिस ये राज खोलता है कि पर्सियस असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक डेमीगॉड है और ज़्यूस का बेटा है। सैनिक तुरंत पर्सियस को बंदी बना लेते हैं। कुछ ही समय बाद पर्सियस से मिलने इवाना नाम की एक रहस्यमयी औरत आती है। वो उसे बताती है कि उसके जन्म से पहले राजा एक्रीसियस ने माउंट ओलिम्पस पर हमला किया था, लेकिन ज़्यूस ने खुद एक्रीसियस का रूप धरकर रानी के कमरे में जाकर राजा की जगह ले ली थी। जब असली राजा वापस लौटा तो गुस्से में पागल होकर उसने अपनी पत्नी और उसके नवजात बच्चे को मार डालने का हुक्म दे दिया। इससे पहले कि एक्रीसियस उनके ताबूत को समुद्र में फेंकता, ज़्यूस ने उस पर बिजली गिरा दी और उसे एक बदसूरत राक्षस बना दिया। इवाना समझाती है कि पर्सियस की डेमीगॉड वाली शक्तियां ही उसे इस काबिल बनाती है कि वो क्रैकेन को मार सके। पर्सियस ड्रैको और उसके सैनिकों के साथ हाथ मिलाने का फैसला करता है। वे उन डायनों की तलाश में निकल पड़ते हैं जिनके पास प्राचीन राज दबे हैं, ताकि क्रैकेन को हराने का कोई रास्ता मिल सके। इसी बीच हेडिस एक्रीसियस से मिलता है और उसे बताता है कि ज़्यूस का बेटा समुद्र में डूबने से बच गया है। वो उसे बदला लेने का एक मौका देता है। हेडिस अपनी काली शक्तियों से एक्रीसियस के शरीर को और भी भयानक बना देता है। जंगल से गुजरते हुए पर्सियस को रोशनी का एक चमकता हुआ घेरा अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता है। वहाँ उसे एक दिव्य तलवार मिलती है जो ज़्यूस का तोहफा थी। तलवार की ताकत देखकर वो हैरान तो होता है, लेकिन देवताओं के प्रति अपनी नफरत की वजह से वो उसे अपनाने से मना कर देता है। थोड़ी देर बाद पर्सियस का सामना पंखों वाले घोड़ों से होता है और एक विशाल काला पेगासस ठीक उसके पीछे आकर उतरता है। इवाना वहाँ आकर बताती है कि इस जादुई जीव को उसकी मदद के लिए भेजा गया है। तभी एक डरावनी चीख से उनकी बातचीत रुक जाती है। पर्सियस भागकर वापस जाता है और देखता है कि एक्रीसियस ने पहले ही 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। वो राक्षस पर्सियस पर हमला कर देता है, उसे
पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगता है। वो राक्षस हवा में ऊंची छलांग लगाता है और पूरी ताकत से नीचे गिरता है, जिससे पर्सियस बाल बाल बचता है। पर्सियस अपनी तलवार से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस उस पर हावी हो जाता है और उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे पर्सियस दर्द से चीख उठता है। बाकी बचे सैनिक मदद के लिए दौड़ते हैं और पर्सियस खुद को छुड़ा पाता है, लेकिन राक्षस उन सैनिकों को बड़ी आसानी से एक तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा पर्सियस पर वार करने की कोशिश करता है, ड्रैको बीच में आकर उसका हाथ काट देता है। जख्मी राक्षस को भागता देख पर्सियस और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, इस बात से बेखबर कि वो कटा हुआ हाथ तेजी से एक विशाल बिच्छू का रूप ले रहा है। वे उस पर घात लगाने के लिए प्राचीन खंडहरों तक पीछा करते हैं, लेकिन तभी रेत से बिच्छू के विशाल चंगुल बाहर निकलते हैं और एक्रीसियस वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। रेगिस्तान से बड़े बड़े बिच्छू बाहर आ जाते हैं, जिससे सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए एक भयानक जंग लड़नी पड़ती है। योद्धा जल्दी ही पस्त होने लगते हैं। कई सैनिकों को उनकी जहरीली पूंछ लग जाती है और वे दूर जा गिरते हैं। ड्रैको छलांग लगाकर एक बिच्छू के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी तलवारें उसकी पीठ में घूमकर उसे मार गिराता है। पर्सियस एक दूसरे बिच्छू से लड़ रहा होता है। इससे पहले कि बिच्छू का जहरीला डंक उस पर वार कर पाता, इवाना बीच में आकर उसका डंक काट देती है। गुस्से में आकर वो बिच्छू इवाना पर हमला कर देता है। खुशकिस्मती से पर्सियस आखिरी सेकंड में उसे बचा लेता है। बिच्छू पूरी ताकत से पर्सियस पर झपटता है और प्राचीन खंभों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। पर्सियस उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसे मार डालता है। इससे पहले कि वे जीत का जश्न मना पाते, वहाँ और भी कई विशाल बिच्छू आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही वे राक्षस हमला करने के लिए बढ़ते हैं, दूर से आती एक रहस्यमय मंत्रों की आवाज सुनकर वे अचानक थम जाते हैं। ड्रैको पहचान जाता है कि वो आवाज जिन्नों की है। जिन्न उन विशाल बिच्छुओं को शांत करके अपने काबू में कर लेते हैं। वे सैनिकों की मदद करने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि देवताओं ने उनके लोगों को भी देश निकाला दिया था। उन विशाल बिच्छुओं पर सवार होकर पूरा दल रेगिस्तान पार करके उन डायनों के ठिकाने पर पहुंचता है। वहाँ बिना आंखों वाली 3 डायने प्रकट होती है, जिन्हें पहले से ही पता होता है कि ये योद्धा यहाँ क्यों आए हैं। वे डायने सौदा करने की मांग करती है और हमला कर देती है, लेकिन पर्सियस उनकी वो इकलौती आंख छीन लेता है जिसे वे तीनों आपस में बांटकर इस्तेमाल करती थी। वो उसे तबाह करने की धमकी देता है जब तक कि वे क्रैकेन को हराने का रास्ता न बता दे। मजबूर होकर वे बताती है कि सिर्फ मेडुसा ही उस राक्षस को मार सकती है, क्योंकि उसकी नजरें जीवित चीजों को पत्थर बना देती है। पर्सियस उनकी आंख वापस फेंक देता है, लेकिन डायने जोर से हंसते हुए चेतावनी देती है कि इस सफर में उसकी मौत तय है। पहाड़ से नीचे उतरते समय पर्सियस के सामने खुद उसका पिता जियूस आता है। जियूस उसे चेतावनी देता है कि वो क्रैकेन को नहीं हरा पाएगा और न ही हेडिस से बदला ले पाएगा, क्योंकि भविष्य की ये भविष्यवाणी तय हो चुकी है। जियूस अपने बेटे को माउंट ओलिम्पस पर देवताओं के बीच शरण देने की बात कहता है, लेकिन पर्सियस साफ मना कर देता है। उसे हारता हुआ न देखने की चाह में जियूस उसे मेडुसा के इलाके तक पहुंचने के लिए एक सोने का सिक्का देता है। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक बहुत बड़ी खाई के पास पहुंचते हैं, जहां एक धुंधली और जादुई नदी बह रही होती है। पर्सियस वो सिक्का निकालता है और जिन्न उसे पानी में फेंककर मल्लाह को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। कंकाल जैसी रूहें पानी से एक विशाल नाव को खींचकर बाहर लाती है और मल्लाह कैरोन उनका नाव पर स्वागत करता है। वे लावे की बहती हुई पाताल नदी से होते हुए अपनी मंजिल के पथरीले किनारे पर पहुंचते हैं। वे मेडुसा के मंदिर के ज्वालामुखी वाले इलाके पर उतरते हैं, जहां सिर्फ मर्दों को जाने की इजाजत होती है, इसलिए इवाना को पीछे छोड़ दिया जाता है। वे लावे से भरे उस मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां मेडुसा के पिछले शिकारों के पथरीले शरीर बिखरे पड़े होते हैं। अंधेरे से गूंजती उसकी हंसी सुनकर उन्हें समझ आ जाता है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है। तभी अचानक तीरों की बारिश होती है, जिससे कई सैनिक लावे के कुंड में जा गिरते हैं, जबकि पर्सियस किसी तरह जिन्न को बचा लेता है। ड्रैको अपने आदमियों को मेडुसा पर हमला करने का हुक्म देता है, जबकि पर्सियस खुद को और जिन्न को सुरक्षित जमीन पर खींच लेता है। बाकी बचे सैनिक मेडुसा की नजर से बचते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते वे सब पत्थर के बन जाते हैं। पर्सियस और जिन्न जानलेवा तीरों से बचते हुए छिपने की कोशिश करते हैं, जबकि वो शिकारी उनके पीछे लगी होती है। पर्सियस अपने साथी को रुकने के लिए कहता है और खुद चारा बनकर उसे खुले मैदान में खींचने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही पर्सियस उसके वार से बचता है, जिन्न मेडुसा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूंछ की चपेट में आ जाता है। मेडुसा उस जिन्न को पत्थर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू नाकाम हो जाता है, क्योंकि लकड़ी के शरीर में कोई हाड़ मांस नहीं होता। वो हंसता है और अपने जादुई कोर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इससे पहले कि वो संभल पाती, जख्मी ड्रैको उसकी पूंछ को जमीन पर कील से ठोक देता है। वो गुस्से में ड्रैको को पत्थर बना देती है, लेकिन इस बीच पर्सियस को अपनी ढाल की परछाई के जरिए उसका पता लगाने का मौका मिल जाता है। जैसे ही मेडुसा आगे झपटती है, पर्सियस अपनी तलवार चलाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। पर्सियस उस सिर को लेकर अकेला जिंदा बचकर बाहर आता है,
लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि एक्रीसियस ने घात लगाकर इवाना को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इस सदमे से टूट चुका पर्सियस उस राक्षस पर टूट पड़ता है, लेकिन वो राक्षस फिर से उस पर हावी हो जाता है। वो मुकाबला करता है पर उस दरिंदे की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और दूर जा गिरता है। दम तोड़ती इवाना को देखकर पर्सियस वो दिव्य तलवार निकालता है और हवा में उछलकर उस पर ऐसा वार करता है कि वो राक्षस पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। उस दिव्य हथियार का वार न सह पाने की वजह से एक्रीसियस की छाती में तलवार घोंप दी जाती है और वो वापस इंसान के रूप में आकर गहरी खाई में गिर जाता है। पर्सियस तुरंत इवाना के पास भागता है, लेकिन वो उसे सूर्य ग्रहण से पहले क्रैकेन को रोकने के लिए आर्गोस जाने को कहती है, उसे दिलासा देते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सुनहरी धूल बनकर हवा में विलीन हो जाती है। इससे पहले कि वो शोक मना पाता, पेगासस उड़कर नीचे आता है ताकि वो देर होने से पहले आर्गोस पहुंच सके। आर्गोस में जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होता है, समुद्र का सीना फट जाता है और विशालकाय टेंटिकल्स शहर की तरफ बढ़ने लगती है। घबराए हुए लोग शहर को बचाने के लिए एंड्रोमेडा को बलि के चबूतरे पर बांध देते हैं ताकि वे उसे क्रैकेन को सौंप सके। क्रैकेन की विशाल भुजाएं समुद्र से उठकर बंदरगाह से टकराती हैं, जिससे इमारतें टूट टूट कर गिरने लगती हैं और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इसी बीच पूरा ओलिम्पस हिल उठता है क्योंकि हेडिस जिउस के सामने अपना असली प्लान खोलता है। उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए देवताओं को इस जंग के लिए उकसाया था। हेडिस के ही अंश से पैदा हुआ क्रैकेन जितना आतंक फैलाएगा, हेडिस उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा, जबकि बाकी देवता कमजोर हो जाएंगे। पर्सियस उस राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेडिस उसे रोकने के लिए उड़ने वाले शैतानों का एक झुंड भेज देता है। वे शैतान मेडुसा के सिर वाला थैला छीन लेते हैं, जिसके बाद पर्सियस को टूटती बिखरती गलियों में उनका पीछा करना पड़ता है। वो अपने पीछे पड़े दुश्मनों को धूल चटाता है और किसी तरह सिर वापस पाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वो महाविशाल क्रैकेन पूरी तरह बाहर आ जाता है और डरे हुए शहर पर दहाड़ता है, जबकि लाचार राजकुमारी बेब्सी से सब देखती रह जाती है। पर्सियस उस आखिरी शैतान का पीछा करता है जिसके पास वो सिर होता है और रास्ते में क्रैकेन के भयानक वार से खुद को बचाता है। वो पेगासस से कूदकर उस शैतान को दबोच लेता है और एक इमारत को तोड़ते हुए ठीक उसी बलि के चबूतरे के पास जा गिरता है। जैसे ही क्रैकेन एंड्रोमेडा के बिल्कुल करीब पहुंचता है, पर्सियस मेडुसा का सिर उठाकर उस राक्षस की तरफ दौड़ता है। वो मेडुसा का चेहरा उस राक्षस के सामने कर देता है, जिससे वो जीव धीरे धीरे आंखों से शुरू होकर पत्थर में बदलने लगता है। दर्द से कराहते हुए क्रैकेन का विशाल शरीर सख्त होकर टूटने लगता है और नीचे की इमारतों को तबाह कर देता है। जैसे ही वो पथरीला क्रैकेन पूरी तरह बिखरता है, एंड्रोमेडा समुद्र में गिर जाती है। तभी हेडिस पर्सियस पर हमला करने के लिए सामने आता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी तलवार में आसमानी बिजली भरकर उसे हेडिस पर दे मारता है और उसे वापस पाताल लोक भेज देता है। पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। दोनों बहकर किनारे पर आ जाते हैं, थके हुए पर जिंदा। शुक्रगुजार एंड्रोमेडा उसे अपने साथ आर्गोस पर राज करने का न्योता देती है, लेकिन पर्सियस मना कर देता है क्योंकि उसके मन में राजा बनने की कोई चाह नहीं थी। एंड्रोमेडा को उसके लोगों के पास वापस पहुंचाने के बाद जियोस आखिरी बार पर्सियस से मिलने आता है। ओलिम्पस और इंसानियत को बचाने के इनाम के तौर पर जियोस इवाना को दोबारा जिंदा कर देता है ताकि वो अपनी मनपसंद औरत के साथ धरती पर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। Please like and subscribe.